गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस का न्यू चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पढ़ के और उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 10 हाउ दे लर्न देयर स्किल्स। ठीक है। नीता लिव्स विथ हर फैमिली इन Chandni Chowk in Delhi. In her neighborhood, different people do different kinds of jobs to earn their livelihood. Let's us meet some of them. इस स्टोरी में बोल रहा है कि नीता अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में रहती थी। उनके पड़ोस में अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप के पीपल्स रहते थे जो अलग अलग तरीके की जॉब करते थे। ठीक है। उसमें से वो अब उनके बारे में एक्सप्लेन करने जा रही है। नीता एक्सप्लेन करने जा रही है कि वो कौन से वो पर्सन का नाम बताते जाएगी और वो क्या जॉब करते थे वो भी बताते जाएगी। ठीक है। जुनैद इज़ अ टेलर। ही बिलोंग टू लखनऊ। ही स्टिच clothes using a sewing machine, needle and thread. He learned to stitch clothes from his father. His wife does all the embroidery work on cloth stitched by him. Neeta is also interested in stitching. Whenever she gets time, she goes to them and learns to cut cloth and stitch them. वो बता रही है कि उनके पड़ोस में एक जुबिन नाम के पर्सन रहते, पीपल रहते हैं जो एक टेलर हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, वो कहाँ से बिलोंग है, वो कहाँ से बिलोंग करते, वो करते हैं लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इसमें बोल रहा है कि जुबिन जो थे ना वो क्या करते थे, जैसे सिलाई मशीन हो गया, सुई धागे हो गए, इन सब से ना कपड़ा स्टिच करने का काम करते थे, मीन्स कपड़ा सिलने का काम करते थे। उन्होंने अपने पिता से कपड़ा सिलना सीखा था। जो जुनैद है ना वो अपने फादर से कपड़ा सिलना सीखे थे और जो उनकी पत्नी थी उसके साथ सिले हुए कपड़ों में कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी मीन्स क्या होता है, कढ़ाई का वर्क करती थी, एम्ब्रॉयडरी वर्क करती थी। और नीता जो एक्सप्लेन करके बता रही ना उसे भी ना सिलाई का बहुत शौक़ था। जब भी उसे समय मिलता था ना वो उनके पास जाती थी, कपड़े काटना, सिलना करना सीखती थी। ठीक है। अब है सेकंड है रंजीश इज़ अ पोटर। ही मेक्स ब्यूटीफुल पॉट्स एंड हिज वाइफ हेल्प्स हिम इन हिज वर्क। नीता इज़ fascinated by the way Ranjish shapes pots on the well. After making pots, she sells them a big shop. His whole family is in the same profession. He had learned this art when he was just 10 years old. ठीक है। अब ये जो बता रही है नीता, अब एक दूसरे पर्सन के बारे में बता रही है जो उनके पड़ोसी ही हैं। ठीक है, नेबरहुड ही हैं। उनका नाम है रंजीश। ठीक है, रजनीश है। रजनीश क्या है, एक पॉटर है, मीन्स एक कुम्हार है। मीन्स कुम्हार किसे बोलते हैं, जो घड़े वड़े बर्तन बनाते हैं उन्हें बोलते हैं। वो ना बहुत सुंदर ब्यूटीफुल बर्तन, पॉट एंड मतलब बहुत सुंदर बर्तन बनाते हैं। और उनकी पत्नी भी उनका इस काम में क्या करती है, हेल्प करती है, वर्क में ना हेल्प करती है। रजनीश क्या है, रंजीत जिस टाइप से ना ये पहिए जो दिख रहा है ना, जो बर्तन होते पहिए पे बनाते हैं ना, बर्तन बनाते हैं ना, तो उसको देख के क्या होती है, जो नीता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। बर्तन बनाने के बाद उन्हें बड़ी और मतलब बर्तन बनाते तो नीता जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और जो रजनीश है वो एक्चुअली बर्तन बनाते हैं और जो बड़े बड़े बिग शॉप्स होते हैं ना उसमें वो अपने बर्तनों को बड़े बड़े दुकानों को बेचते हैं। उनको ना ये पूरा जो उनका ये जो बिज़नेस है ना वो उन लोग का फैमिली बिज़नेस है। उनके पूरी फैमिली यही काम करती है और वो ओनली देखोगे तो 10 ईयर से ही ये काम करना स्टार्ट किए हैं।
ये जो आर्ट था ना वो ओनली 10 years, मतलब 10 साल में ही ये सीख गए थे, जो आर्ट है ना वो सीख गए थे। अब आता है थर्ड पर्सन गोपी। गोपी इज़ द कॉबलर। व्हेन ही वॉज इन विलेज ही वॉज द फार्मर। ही हैड नो वर्क इन द विलेज। ही केम टू Delhi to earn a living. He learned the skill of making shoes from his uncle Ramesh. He used wool making will solen knife, hammer and needle etc. to make shoes. फिर वो अपने एक और नेबरहुड के बारे में बताती है जिनका नाम है गोपी। गोपी क्या है? कॉबलर मीन्स क्या है? वो एक मोची है। मोची किसे कहा जाता है? जो जूते चप्पल सिलते हैं ना, उसे ही कॉबलर कहा जाता है। ठीक है। वो ना पहले एक गांव में रहते थे, बट उनके पास गांव में कोई काम नहीं था, इसीलिए वो क्या है, अपना घर चलाने के लिए वो दिल्ली आ गए। ठीक है। उनको ना उनमें ना जूते बनाने का हुनर था, क्योंकि वो एक बार अपने चाचा रमेश जी के साथ ना वो गई थी अपने जूते बनवाने, तब उसने देखा था। जूतों उनका काम क्या था? वो जूतों को ठीक करने के अलावा ना मेकिंग विल मतलब नए जूते बनाते थे। वो भी कैसे बनाते थे? एकमात्र चाकू से। हम्बर मीन्स हथौड़ा, नीडल मतलब सुई एजेक्ट्रा, ये सब सामान का यूज़ करके क्या करते थे? वो अच्छे अच्छे शूज़ बनाते थे, विथ शूज़ भी रिपेयर करते थे। ठीक है। आपका चैप्टर 1 का यहाँ पे आपका मैं कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद हम बैक एक्सरसाइज देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम रीड करेंगे। तो हम बैक एक्सरसाइज में देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1 पहला क्या? मैच द टूल्स गिवन बिलो टू द करेक्ट वर्क। इसमें बताना है कि जो जितने ये आइटम्स दिए गए वो किस चीज़ के लिए, जैसे कारपेंटर इसमें से क्या क्या आइटम यूज़ करता है, कॉबलर क्या यूज़ करता है और टेलर क्या यूज़ करता है। ये एक जनरल सी बातें है, सभी बच्चों को पता होगी, इसलिए ये आपका होमवर्क होगा। अब आपका सेकंड स्टार्ट होता है बी। राइट द नेम ऑफ द पीपल हु डू द वर्क गिवन बिलो। ठीक है, मैं इसको आपको कॉपी में सॉल्व करके बता रही हूँ। फर्स्ट है मेक्स वुडन टेबल्स एंड चेयर। वो कौन है जो वुडन टेबल्स मतलब टेबल और चेयर बनाता है? तो क्या आएगा? कारपेंटर। ग्रोस क्रॉप्स इन द फार्म्स। जो फसल वसल उगाते हैं उसे क्या कहते हैं? फार्मर। टीचर्स चिल्ड्रंस, तो कौन होगा? जो बच्चों को टीच चिल्ड्रंस, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? टीचर्स। फाइल्स एंड एरोप्लेन, एरोप्लेन को कौन उड़ाता है? पायलट। ट्रीटेड सिक पीपल मतलब जो लोगों की इलाज करते, ट्रीटमेंट करते, ट्रीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। लुक्स आफ्टर ए गार्डन, गार्डन को कौन सुंदर बनाता है? तो क्या होगा? गार्डनर होगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है सी। सी क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। ये जो फिलअप से आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है। ठीक है। जुनैद इज़ अ टेलर, ही बिलोंग टू। जुनैद टेलर थे और वो कहाँ के रहने थे? वो कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ के। नीता इज़ फैंसेटेड बाय द वे रजनीश फिलप्स पॉट्स ऑन हिज होल। नीता का काम क्या था? नीता ने मतलब रजनीश का काम क्या था? उसका क्या चीज़ का शॉप्स था, मतलब वो क्या बनाता था और कहाँ बेचता था? तो वो क्या करता था? पॉट बनाता था, वो कहाँ पे? बड़े बड़े शॉप्स में बेचता था। ही केम टू Delhi टू अर्न अ लिविंग। आप लोग ही बताइए, दिल्ली रहने कौन आ गया था? गोपी आ गए थे ना लिविंग रहने के लिए। शालिनी इज़ अ डॉक्टर, शी फिलअप्स अ क्लिनिक। ये आगे के आप पढ़ोगे चैप्टर में तो क्या है? रन्स। ठीक है। चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। आपके बुक में दिया है ऑप्शन, मैं आप उस कॉपी में डायरेक्ट आंसर लिख दी हूँ। ठीक है। देखिए जैसा है, जुनैद इज़ अ फिलप्स क्या था? डॉक्टर था कि टेलर था जुनैद? तो क्या था? टेलर था। बलदेव, आप जो आगे पढ़ेंगे, बलदेव इज़ अ कारपेंटर, ही लर्न स्किल फ्रॉम
वो क्या क्या मतलब किस तरीके से काम करते थे, तो किसके साथ काम करते थे, तो किसके साथ लिखा ऑप्शन में, ही इज़ कज़न श्याम, ही इज़ अंकल श्याम। तो इसका आंसर क्या आएगा, ही इज़ कज़न श्याम। हु इज़ द आशीष, आप आगे पढ़ेंगे आशीष कौन थे, एक बस ड्राइवर थे या कोबलर थे, कोबलर कौन था, आप ही लोग बताइए, चैप्टर में तो है। कोबलर क्या था, गोपी था। अब आगे पढ़ेंगे आशीष क्या था, एक ड्राइवर था। तो क्या आएगा, अ बस ड्राइवर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोबलर, कोबलर का नेम क्या था, गोपी था कि जुनैद था, तो क्या था, गोपी था। यहाँ आपका चैप्टर 10 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर किसी बच्चों को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।